बात ऐसी है, नरेंद्र मोदी जी भगवान के अवतार, खुद भगवान, उनका पराभव हो गया है और पराजित हो गए, स्वीकार करना चाहिए। मोदी यही चेहरा था बीजेपी का अब तक 10 साल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सब गारंटी है, सब गारंटी लोगों ने ख़त्म कर दी। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा। उनको 235 240 सीटें कुछ मिली है, मैं देखे नहीं है क्या ये बहुमत है। कल से मैं देख रहा हूँ एनडीए की सरकार लाने जा रहे थे मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बाम्बू है, दो लकड़ियाँ है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है, तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बहुमत नहीं, जितना लाना था उतना ला दिया ईडी सीबीआई ने, 240। ये ईडी सीबीआई का आंकड़ा है, ये थोड़ी बीजेपी का आंकड़ा है। बीजेपी हार गई है। जो उनको सीटें मिली है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की ताकत से मिली है, दहशत से मिली है। वो सरकार बनाने अगर जा रहे तो जाने दो, हम उनका स्वागत करेंगे। डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र को मानते हैं। उनको सरकार बनाने का तैयारी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारे पास भी आंकड़ा है। हम भी अभी 250 तक तो है। हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने के तैयार नहीं थे। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आपके पास कहाँ मैंडेट है? अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने ये तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है, और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो। मुझे नहीं लगता ये लोग तानाशाह के साथ जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने के लिए धन्यवाद दिया है और बोला है क्या? देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मतलब मोदी अपने मन को पूछो। मोदी ने कहा है कि मैं सिटीजन जो हैं उनका धन्यवाद करता हूं तीसरी बार सरकार बनवाने के लिए। तीसरी बार सरकार मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। किसको धन्यवाद दे रहे हो? लोगों ने आपको नकार दिया। वाराणसी, बनारस में आपको लेने के देने पड़ गए जीतने के लिए। आपसे ज़्यादा तो अमित शाह को ये मिला है लीड मिला है उनके गांधीनगर से। राहुल गांधी जी को वाराणसी और रायबरेली से 4-4 लाख के उनका लीड मिला है। और आप काशी के पुत्र, गंगा के पुत्र, आपको बनारस में 1.5 लाख का लीड मिला है। भाई आपको, आप तो हारने जा रहे थे, तो आप किसका धन्यवाद देते हो? लोगों ने इंडिया आघाड़ी को जिताया है बेसिकली। ये आपका नैतिक पराजय आपका हुआ है, आपको स्वीकार करना चाहिए। पहले ये आप मान्य करो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। लोगों ने मुझे भी हराया है। आप स्वीकार करो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। एक तरफ वोट किया है जो शेड्यूल का, जो भी सब है, क्या वो देश के वोटर नहीं है? वो देश के सिटीजन नहीं है? वो देश के नागरिक नहीं है? संविधान बचाने के लिए और इस देश में जो तानाशाही चल रही थी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दहशत, टेररिज्म चल रहा है, उसके खिलाफ अगर देश की जनता ने आवाज़ उठाया है अपने मत के अधिकार के माध्यम से, तो क्या उसको आप कंडेम करेंगे? हमको वोट मिला है और हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके आभारी हैं। आप लोग सरकार बनाने पीएम बनाएंगे? इंडिया अलायंस के राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे अगर सरकार बनती है, पॉसिबिलिटी होती है तो? अगर राहुल गांधी जी स्वीकारने को तैयार है नेतृत्व, तो हम विरोध क्यों करेंगे? राहुल गांधी देश के नेता है, ये प्रूव किया है।
राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश की जनता ने उनको स्वीकारा है, हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम उनको चाहते हैं सब लोग। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। हम ये लड़ाई हमें सत्ता चाहिए इसलिए नहीं लड़ी है, हम लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। ये जो तानाशाही चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रैकेट गुजरात, उनकी तानाशाही लूटमार चल रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लोगों ने हमको वोट दिया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मान्य करना चाहिए को हार गए हैं। सर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी अच्छा दिया जा सकता है क्या? नायडू के साथ आप सरकार बनाने की बात करेंगे, अभी आपका स्टैंड बात ऐसी है जा रहे हैं भाई, महत्वपूर्ण मीटिंग। बात ऐसी है, चंद्रबाबू जी और नीतीश कुमार के सिवाय क्या मोदी सरकार बना सकते हैं अपने ताकत पे? मोदी जी और शाह के पास इतनी ताकत है, बीजेपी के पास इतना बहुमत है? नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मोदी और अमित शाह ने अपनी हार मान्य करनी चाहिए। चंद्रबाबू जी को निर्णय लेना है, उनको डिक्टेटरशिप के साथ जाना है, हुकुमशाही के साथ जाना है, तानाशाही के साथ जाना है, या लोकतंत्र के लिए लड़ना है जो हम लोग लड़े हैं। नीतीश कुमार जी तो इमरजेंसी में जेल में गए थे। नीतीश कुमार ने हमेशा तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे दल है, तो आप वो तय करेंगे इस देश में लोकतंत्र रहना या तानाशाही रहेगी। क्या सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी? बात हो रही है क्या? देखिए, बात ऐसी है, किसी को क्या देना है, क्या करना है, ये आप चर्चा का विषय नहीं है। सबसे पहले अभी हम दिल्ली में जाएंगे, इंडिया गठबंधन के सभी नेता दिल्ली में बैठेंगे। राहुल जी, सोनिया जी, शरद पवार जी, उद्धव जी, सभी हम बैठेंगे वहाँ, हम चर्चा करेंगे, निर्णय होगा, निर्णय एक मत से होगा, ये भी मैं कहता हूँ। सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। सर, आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पूरी कोशिश की, क्या केंद्र में भी सरकार बनाने की कोशिश होगी आप लोग की तरफ से? अमोल कीर्तिकर हारे नहीं है, उनकी जीत हो गई, लेकिन वो जीत की चोरी कर गई। वाइकर को जिस प्रकार से जिताया गया उसे मैं चोरी चपाटी पॉकेटमारी बोलता हूँ। आपके हाथ में सत्ता है, पैसा है, तो आपने एक जीती हुई सीट शिवसेना को उसकी पॉकेटमारी की है, पिक पॉकेटिंग किया है। ये विजय जो है, जो मिला है उनको, जिसको घोषित किया वो विजयी हो गया, रिकाउंटिंग में भी विजयी हो गए, फिर भी रिजेक्टेड वोट के आधार पर उनको विजयी घोषित किया, उसे मैं चोरी बोलता हूँ। यही डकैती है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। जिसने ये किया है वो रिटर्निंग ऑफिसर को बख्शा नहीं जाएगा। सभी की एक भूमिका है, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी तानाशाह है, उसका मतलब है नरेंद्र मोदी संविधान के खिलाफ काम करता है। यही विचार चंद्रबाबू नायडू और यही विचार नीतीश कुमार जी का भी है, मुझे मालूम है। मुझे मालूम नहीं था कितने बड़े नेता थे, बड़े नेताओं को हरा गया। मैंने कहा था कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीए से हारेगी, राहुल गांधी की पीए ने उसको हरा दिया है। जिसकी उनकी औकात होती है, उस औकात के साथ जय पराजय होता है। सर, मराठीचं सांगा, दिल्लीमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्रातनं फॉर्म्युला मांडला जाणार का? आणि एनडीएचे काही घटक पक्ष तुमचे त्यावेळेसची साथ होती, आता ते नरेंद्र मोदी यांचा पराभव झालेला आहे, हे आधी तुम्ही मान्य केलं पाहिजे। नरेंद्र मोदी हा ब्रँड राहिला नसून फार तर ती ब्रँडी झालेली आहे त्याची, बरं का। भाजपा की ब्रांडी हो गई है क्योंकि ब्रांड खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी ब्रांड नहीं है, मोदी की गारंटी अब नहीं बची है। सरकार मोदी सरकार आने वाली थी ना, अब तक 2014 2019 मोदी सरकार, कल से मोदी जी के तेवर बदल गए। अब एनडीए की सरकार लोगों ने तो इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। हमारे पास 250 का आंकड़ा है, उससे आगे हम जल्दी जाएंगे। आपके पास क्या है? बीजेपी के पास मोदी जी बोल रहे हैं कि पूरे विपक्ष के पास जितना आंकड़ा नहीं है उतना हमारे पास बीजेपी के पास है। भाई आपके पास तो बहुमत का आंकड़ा था,
2014 और 2019 में, वो आप कहाँ हैं? तो आप सबसे पहिले सगळ्यात आधी ते मान्य करा की तुम्ही देव नसून मनुष्य आहात आणि सामान्य मनुष्य आहात आणि या देशाच्या जनतेनं तुमचा पराभव केलेला आहे. तुम्ही कोण आहात हे दाखवून जमिनीवर आणलेलं आहे. वाराणसीमध्ये आपण काशीपुत्र, गंगापुत्र, देवपुत्र आहात ना. आपल्याला तुमच्या काशीमध्ये जिंकण्यासाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागला. 1.5 लाख मताने जिंकला. तुमच्यापेक्षा राहुल गांधी वायनाड आणि रायबरेलीतून 4-4 लाखानं जिंकले. अमित शहा 4 लाखानं जिंकले. तुम्ही मान्य करा की पराभव झालेला आहे. हां, आता मग तुम्ही एनडीएवरती बोला ना. तुम्ही स्वतःच्या ताकदीवर भारतीय जनता पक्ष सरकार बनवू शकत नाही. हा पहिला पराभव. 400 पार. हा 400 सोडा 300 पण झाले नाही. आणि जे त्यांना आकडे मिळाले आहेत त्यातल्या 25% जागा या चोरलेल्या आहेत, बेईमानी करून मिळवलेल्या आहेत. जशी अमोल कीर्तीकरांची जागा मुंबईतली, ही पूर्णपणे चोरी, पाकिटमारी, बेईमानी करून मिळवलेली आहे. संबंधित अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर याला त्याचा जाब द्यावा लागेल. लक्षात घ्या. सरकार आमचं केंद्रात येणार. काही दिवसांपूर्वी आरोप देखील झाले होते. असेच आरोपी नक्कीच आम्ही पाहू ना. विसरलेलो नाही आम्ही. एक जिंकलेली जागा 2700 मताने जागा जिंकली. रिकाउंटिंगमध्ये परत ती जागा जिंकली. तिसऱ्यांदा परत रिजेक्टेड पोस्टल बॅलेटवर तुम्ही ती जागा जर तुम्ही कोणाला देत असाल, हा लोकशाहीचा आणि मतदारांचा अपमान आहे. हा अपराध आहे. ठाण्यामध्ये पराभव व्हायला मिळाला आणि कीर्तीकरांच्या यंत्रणामध्ये कुठेतरी दोष आढळतो का? कसं बघतात? ठीक आहे, याच्यावरती पक्षामध्ये आम्ही चर्चा करू. राजकारणाला विरोध केलेला आहे हे स्पष्ट झालंय कालच्या निकालात. देवेंद्र फडणवीस यांनी पराभव मान्य केला पाहिजे. विदर्भामध्ये भारतीय जनता पक्ष पूर्णपणे सपाट साफ झालेला आहे. एक नागपूर आणि थोडंफार अकोला तिरंगी लढतीमध्ये जिंकलेलं सोडलं तर चंद्रपूरपासून वर्धा, गडचिरोली सर्वत्र महाविकास आघाडीचा विजय झालेला आहे. फडणवीस हे विदर्भाचे अनडिस्प्युटेड लीडर होते असं म्हणत होते लोक. महाराष्ट्रात त्यांच्याशिवाय पान हलणार नाही. महाराष्ट्राने त्यांचं झाडच उखडून फेकलेलं आहे. मी पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की महाविकास आघाडीला 30+ जागा मिळतील. आमचा तोच आकडा आहे. आम्ही काय 48 जिंकू वगैरे काय म्हटलं नाही. आम्ही 30पेक्षा जास्त जागा जिंकू. कारण आम्हाला माहीत होतं 5-6 जागा हे चोरणार आहेत, चोऱ्या माऱ्या करणार आहेत, हे लांड्या लवाड्या करणार आहेत. काल दिसलं तुम्हाला मुंबईत. तर तेव्हा ही लढाई आमची ती जारी राहील. आम्ही केंद्रामध्ये जिंकलेलो आहोत. मी परत सांगतो, आम्ही जिंकलेलो आहोत. महाराष्ट्रात हाच फॉर्म्युला राहील महाविकास आघाडीचा आणि विधानसभेला आम्ही 185 जागा जिंकतो आहोत. संपूर्ण त्यांचा जो परिवार आहे त्यांनी खरं म्हणजे पुढले 48 तास मोदींप्रमाणे ध्यान लावलं पाहिजे. ध्यान, चिंतन न करता त्याने कुठेतरी हिमालयात वगैरे जाऊन ध्यान करून परत यावं. आपण दिल्लीला जाताय, का नाही करायची? तर नरेंद्र मोदींकडे बहुमत नसताना ते सरकार बनवण्याची भाषा करतात. मग इंडिया आघाडीला लोकांनी मॅन्डेट दिलेलं आहे मोदींना हटवा म्हणून. आम्ही सरकार का स्थापन करायचं नाही किंवा का प्रयत्न करायचे नाही? चंद्रबाबू किंवा नितीश कुमार यांच्याशी काही बोलणं झालंय का? प्रत्येकाचं प्रत्येकाशी बोलणं सुरू आहे लोकशाहीमध्ये. चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार हे लोकशाहीचे रखवालदार आहेत पहिल्यापासून. भारतीय जनता पक्षानं आणि त्यांच्या काही नेत्यांनी चंद्रबाबूचाही कसा छळ केला हे चंद्रबाबू विसरले नाहीत. त्यांच्या बोलण्यातून ते दुःख आम्ही समजून घेतो अनेकदा. आणि नितीश कुमार हे लोकशाहीच्या संदर्भात अनेकदा त्यांच्या भूमिका स्पष्ट आहेत. त्याच्यामुळे देशामध्ये पुन्हा ही हुकुमशाही यावी मोदीशाहींची या मताचे ते नाहीत अशी माझी खात्री आहे. जास्त जागा जर आल्या तर तुमच्या मी संन्यास घेईल राजकारणात असं संन्यास घेईल की तुमच्या जास्त जागा जर आल्या तर काय वाटतं आता राजकारणात त्यांना लोकच पाठवतात संन्यासाला. नीतीश कुमार पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि आपके जो बाकी नेता है उनको पलटू राम कहते थे, लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस में की बात करें क्या भरोसा किया जा सकता है नीतीश कुमार पे? देख लेंगे, क्यों नहीं भरोसा करेंगे. लोकतंत्र बचाने के लिए हमको जो करना है हम कर लेंगे. थैंक यू.
आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.